श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब रहेगा, 8 या 9 अगस्त। इसी के साथ क्या इस बार भी भद्रा का साया रहेगा या नहीं, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन पर सभी भाई बहनों को वह कौन से 5 काम करने हैं जिससे कि भाई बहन के जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सभी माताएं बहनें अपने मायके जरूर से जाती हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर ऐसे में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, कौन सी गलतियां नहीं करना है, वरना भाई के ऊपर संकट भी आ सकते हैं। साथ ही सभी भाइयों को भी किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बहनों के जीवन में भी कोई संकट न आ सके। तो यह बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार हम सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाते हैं, और इस वर्ष 2025 में पूर्णिमा का जो भी लोग व्रत रखते हैं या आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, तो सबसे पहले जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो सावन मास की जो पूर्णिमा तिथि है यह 8 अगस्त को शुरू होगी। इसीलिए जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो उन्हें अपना व्रत 8 अगस्त शुक्रवार के दिन ही रखना है, और रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसे आपको 9 अगस्त को मनाना है। अब जो बहनें रक्षाबंधन पर व्रत रखती हैं तो उन्हें 9 अगस्त को व्रत रखना होगा। तो जो भी माताएं बहनें पूर्णिमा व्रत रखती हैं तो उन्हें 8 अगस्त के दिन पूर्णिमा व्रत रखना है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। अब दोस्तों, कई माताओं बहनों का यह प्रश्न रहेगा कि क्या रक्षाबंधन पर व्रत रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आप प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर व्रत रखते आ रहे हैं तो आप रख सकते हैं, या जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वह रख सकती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि रक्षाबंधन का व्रत रखना वैसे भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यह भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन है। तो इस पवित्र त्योहार को सभी भाई बहन खुशी खुशी मनाए। तो 9 अगस्त को दिन है शनिवार, और शनिवार के दिन हमें रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसे मनाना है, यानी कि राखी बांधनी है। इसी के साथ कई माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या हमें भादो मास में मायके जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद भादव का ही महीना रहता है। तो दोस्तों, भादों में नियम है कि भादों, जिसको भाद्रपद मास बोलते हैं, हमें ससुराल मायके नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे आपका मायका ससुराल से थोड़ा दूर है तो उसी दिन जाएंगे तो हम कैसे चले आएंगे वापस। तो आपको बता दें कि देखिए, जिन भी माताओं बहनों का मायका दूर है या पास है, और अगर आप लोग जाती हैं तो भाद्रपद अगर नजदीक है तब तो उसी दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि चले आइए, क्योंकि भादों में आना जाना सही नहीं होता है। बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तभी आप जा सकते हैं। अब दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बार बार तो आता नहीं है, बस साल में एक बार ही तो आता है। तो आपको चिंता नहीं करना है। भादव लग चुका है तो ससुराल कैसे जा सकते हैं, तो यहां आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत ही शुभ कार्य होता है। और ऐसे में जिस घर की माताएं बहनें अपने मायके जाती हैं तो उनके भाई पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता है। तो आप सभी बिना किसी चिंता या तनाव के अपने मायके जा सकते इस रक्षाबंधन के त्योहार पर। तो रक्षाबंधन पर आप चाहें, भादव महीना शुरू भी हो चुका है तो उसमें भी आप अपने मायके से ससुराल आ सकते हैं। तो आपके ऊपर भादों का जो नियम है, दोष है, वो नहीं लगेगा। तो ऐसे भी करके आप लोग आ सकते हैं। और जिनको रुकना है थोड़े दिन अपने मायके में, तो वह माताएं बहनें रुक सकती हैं। ठीक है। तो रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र है, इसलिए भादों के दोष से आप लोग बच सकती हैं। यह क्लियर हो गया। अब अगला नियम जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार है वह भाई बहन का त्योहार होता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। तो रक्षाबंधन पर इस बार कोई भी भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी भ्रामक जानकारी आपको दिखे
कि इस बार रक्षाबंधन पर रहेगा। भद्रा का साया तो उन्हें सच न माने, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार से भद्राकाल नहीं रहेगा, क्योंकि भद्राकाल इस बार 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले भद्राकाल रहेगा, लेकिन 9 अगस्त रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार का भद्राकाल नहीं रहेगा। तो आप बिना किसी चिंता के रक्षाबंधन को मना सकते हैं। तो इस बार पूरा ही दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए बहुत इमरजेंसी पड़ जाए भाई, कहीं जा रहे हैं, फिर मिलने वाले नहीं है, तो आप सुबह में भी बांध सकती हैं। लेकिन जिन्हें शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी है, तो आप सभी को बता दे कि इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो है, यह साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। तो आप लोग इस समय में राखी बांध सकते हैं। अब आपके वहां यदि रक्षाबंधन का त्योहार दिन में मनाया जाता है या शाम को मनाया जाता है या सुबह में मनाया जाता है, जिस भी समय में आपके वहां पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, तो उस समय आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। बाकी रक्षाबंधन का यह शुभ मुहूर्त है, इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अब कुछ माताएं बहनें जैसे राखी का त्योहार यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई को राखी बांधने से पहले कुछ भी नहीं खाती है, तो बहनें भूखी रहती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग उपवास रखना चाहती हैं तो आप चाय वगैरह पी सकती हैं और जूस शरबत ले सकती हैं। वरना आप देख लीजिएगा, आपके वहां पर जैसे नियम हैं, जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन नियमों के साथ अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो दोपहर तक आप लोग उपवास रखकर भी राखी बांध सकती हैं। अब अगली चीज जो कि है, राखी बांधते समय आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन की थाली वगैरह अच्छे से सजा लीजिए। दीपक, बाती, चंदन, रोली, दुर्वा सब कुछ रखकर, मिठाई, अक्षत, रोली, सिंदूर सब लेकर हमें अपनी रक्षाबंधन की थाली तैयार करना है भाई को राखी बांधने के लिए। अब दोस्तों, राखियां वैसे सभी स्थान पर लगभग मिल जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर राखियां नहीं मिल पाती हैं। तो आपको रक्षा सूत्र बना करके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना है। यानी कि जो कलवा का धागा आता है, उसे भी आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं राखी के रूप में। या तो आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, नहीं मिलता है तो चिंता नहीं करनी है। आप रक्षा सूत्र जो घर में रहता है ना, कलावा, उसको भी आप लोग राखी के जगह पे बांध सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई के सिर पे कोई रुमाल वगैरह आप लोग जरूर रख दीजिएगा और अपना भी सिर ढक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यह सब कार्य आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन सिर ढककर ही हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। कुछ लोग भाई को जैसे हाथ में नारियल वगैरह देते हैं, फिर चंदन तिलक लगाते हैं और राखी बांधते हैं। फिर भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अब जिन बहनों का रक्षाबंधन पर व्रत रहेगा, तो वह केवल अपने भाई को मिठाई खिला सकती है, या बिना व्रत रखे आप राखी का त्योहार मना रही है। ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से अगर भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो हर भाई को अपनी बहन के पांव जरूर छूने चाहिए, आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और रह गई उपहार की बातें तो देखिए, 10 रुपए का सिक्का भी दे दीजिएगा। भले ही आप जॉब नहीं करते हैं, या जो भी आपके पास उपहार स्वरूप उस समय है, जरूर दे दीजिएगा। खाली हाथ राखी नहीं बंधवाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय तुरंत दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में देंगे। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करनी चाहिए। और बहनें भी ध्यान रखेंगी कि कभी भी मायके से मुख खोलकर, मतलब मुंह खोलकर, हमें कभी कुछ उपहार नहीं मांगना चाहिए। जो है जितना है, हम जैसे हैं, जैसे घर में है, हमारे पास है नहीं है, हमें कभी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। आपको मालूम है ना कि बिन मांगे मोती मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं मिलता। तो कभी भी किसी भी क्षण में यह बात केवल राखी के लिए ही नहीं है, कभी भी हमें मुंह नहीं खोलना चाहिए। जिनको विचार होगा, जिनको देने का मन होगा, वो खुद ही आपको देंगे। बोलने की जरूरत ही नहीं है और मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यह चीज हर बहनें ध्यान रखेंगी, कभी मुंह वगैरह ना खोले। और हर भाभियां और भाई ध्यान रखेंगे कि जो भी पैसा, रुपए, साड़ी, कपड़ा कुछ भी देते हैं, साथ में बिंदी सिंदूर जरूर दीजिएगा। अगर शादीशुदा बहन है
तो यह कुछ चीजें देकर ही आपको विदाई करना चाहिए या उपहार देना चाहिए। आप उपहार में पैसा भी देती हैं, तो भी एक सिंदूर बिंदी का पत्ता जरूर दीजिएगा। शादीशुदा, ननद है तो या कुंवारी है, तब देने की जरूरत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूर दीजिएगा, जैसा आपका सामर्थ्य है। आप लोग सोना चांदी भी दे सकते हैं, साड़ी कपड़ा भी दे सकते हैं, पैसा मुद्रा भी दे सकते हैं। आपकी जो इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस ध्यान रहे कि अपनी बहन को कभी कोई नुकीली चीज मत देना, जैसे कैंची, चाकू और धारदार चीजें उपहार में नहीं देना है। ये हो गया। और अगली चीज क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए कि जिनके भाई जैसे दूर दराज रहते हैं, तो वो कुरियर से या डाक से पोस्ट से भेजती है, राखी वगैरह, तो आप लोग अपने भाई को अभी भेज दीजिए, क्योंकि देर हो जाएगी तो राखी पहुंचे ना पहुंचे यह भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस लिफाफे में पैसा रुपए आप लोग मत डालिए, क्योंकि पैसे के लालच से लोग लिफाफा फाड़ देते हैं, राखी पहुंचती नहीं है। आप जो है थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत उसमें रखकर कि आप लोग भेज सकते हैं। और पतली सी राखी, बहुत बड़ी नहीं कि वजन ज्यादा हो जाए। बहुत ज्यादा करने पे क्या होता है ना, लोगों को शक होने लगता है कि इसमें क्या है। तो जैसे धागे की, रेशम के धागे की भी राखियां आती हैं, वैसी सब राखियां हम लोगों को बाहर भेजनी चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी उचित लगे वैसा आप कीजिए। और राखी जो है ना, भाभी को भी बांधते हैं, भाई को भी बांधते हैं, और उनके लिए भी भेजते हैं, और भतीजे के लिए भी। आपके घर में भतीजा भतीजी बच्चे जो है ना, उनके लिए भी, भतीजे के लिए भी बुआ ही राखी भेजती है। अगर बहन है तो बहन तो भाई के लिए भेजेगी, लेकिन जिनकी बहन नहीं है, बुआ केवल है, तो बुआ जो है भाभी के लिए भी भेज सकती है, भाई के लिए भी, और ननद जो है मान लीजिए और भतीजे के लिए भी भेज सकती है। ऐसा नहीं केवल अपने भाई के लिए भेजते हैं। तो यही सब कार्य हम राखी के दिन करते हैं। इसी के साथ इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और स्नान दान की पूर्णिमा का भी दिन है। विष्णु भगवान को हम भोग लगाएंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। इसी के साथ इससे इस दिन खीर पूरी बनाकर और जो है हम तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान को भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। तो उस दिन हर घर में आशा करते खीर पूरी बनेगा। वो व्रत रखे तो भी ना रखे तो भी बनानी ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग खीर पूरी बना लीजिएगा और जो है भोग लगा सकती हैं। तो यही सब कार्य करने हैं। तो यही सब कार्य हम पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन करेंगे। और शिव जी की भी साथ में पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का आखिरी दिन भी है और अगले दिन से भाद्रपद मास, भाद्र का महीना जो है शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।